हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल। इसको पढ़ने से पहले आप मेरे इक्वेशन ऑफ मोशन का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने सारे इक्वेशन वहीं से ड्राइव किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, फ्री फॉल। इसको मजेदार तरीके से समझने की जरूरत है, एक कहानी के रूप में। जैसे कि आप एक बॉल को बचपन में देखा हो कि आप एक बॉल को छत से किसी भी ऊंचाई से आप छोड़ते हैं तो वो सीधा नीचे आता है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। वहां पे क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वजह से वो हमेशा नीचे आता है। तो ग्रेविटेशन में मैं ग्रेविटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर किस टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या होगी फ्री फॉल में। अगर मुझे u वेलोसिटी से फेंका जाए तो वो किस हाइट तक पहुंचेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्री फॉल। ये एक आदमी है जो h हाइट की बिल्डिंग पे खड़ा है और वो h हाइट की बिल्डिंग से एक बॉल को रिलीज कर रहा है जस्ट u इक्वल टू 0। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है कि ये कितने समय में ग्राउंड पे पहुंचेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस समय वो ग्राउंड को हिट करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखते हैं। आपको पता है इक्वेशन S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a। यहाँ पे हर चीज आपको गिवन है। ये सारे इक्वेशंस में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से लिए और इसी से हमें सारी चीजें फाइंड आउट हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको क्या निकालना है। पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट, या ये कह सकते हैं कि कितने समय में ये बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगा। दूसरा, वेलोसिटी जस्ट बिफोर strike the ground, the hit before hitting the ground. Velocity just before strike the ground. अब ये दो चीजें पता है, इसमें आपको ये बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी u इज 0 एंड h हाइट
ये आपको गिवन है कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो h है। तो सबसे पहले जो है हम वेलोसिटी निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ah। अगर मैं ऊपर वाले साइड को पॉजिटिव लेता हूं, अगर इस रेफरेंस पॉइंट को, इसे मैं रेफरेंस पॉइंट अगर ले लेता हूं, तो इसके ऊपर जो है दैट वन इज पॉजिटिव और नीचे जो होगा निगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और बिल्डिंग की हाइट अगर h है तो v स्क्वायर माइनस 0, अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा दैट वन इज निगेटिव, तो 2 इंटू माइनस ऑफ g इंटू, अब अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो बॉल जो है रिलीज होने के बाद h हाइट नीचे आई है, तो जो s होगा दैट वन इज ऑल्सो कम्स विथ माइनस साइन, माइनस h। तो v जो होगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, देन v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये हो गया वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड। अब हम, जब आपको वेलोसिटी मिल गई तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, तो उसे भी निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे नोट कर लीजिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट v इक्वल टू u प्लस at। यह फॉर्मूला आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से। इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh अपॉन, सॉरी, इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस a इज माइनस ऑफ g एंड p। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है इसमें, अगर आप साइन के साथ पुट कर रहे हैं तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट वन इज ऑल्सो निगेटिव, तो यहां पे जो होगा दैट वन इज माइनस अंडर रूट 2gh, तो t जो है वो आएगा माइनस अंडर रूट 2gh अपॉन माइनस ऑफ g। माइनस से माइनस चला जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन दैट वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें दो चीजें आपको पता चल चुकी है। एक तो फॉर्मूला हो गया t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g, और दूसरा फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट 2g। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बॉल है, उसे u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है, u वेलोसिटी से, तो क्या होगा, ये बॉल कुछ ऐसे ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगेगा, और फिर वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुकेगा और फिर वापस आ जाएगा। तो अब आपको इसमें दो चीजें बतानी है। पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट रीच एच मैक्स।
तो इसको कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है एच मैक्स कब आएगा? जब किसी बॉल को हम फेंकते हैं और वो पर्टिकुलर एक हाइट पे जाके रुकेगा, उसके बाद वो ऊपर नहीं जा सकता, उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटी उसे नीचे ही आना है। तो जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी, तभी ये मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा। V initial is U and V final is 0 for finding maximum height। तो आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। एंड इनिशियल वेलोसिटी इज U स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पे देखिए कि अगर मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो नीचे वाला जो डायरेक्शन होगा दैट वन इज निगेटिव। 2 इंटू माइनस ऑफ G इंटू H मैक्स। अब H मैक्स की हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ U स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2G इंटू H मैक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा H मैक्स इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन 2G। ये आपका एक फॉर्मूला है। ये आ गया फॉर फाइंडिंग H मैक्स। अगर मैं इसकी जगह टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूं कि ये कितनी देर तक हवा में रहा, मतलब कि जितनी देर तक ये ऊपर गया और ऊपर से फिर वो नीचे आया, तो उसे बोलते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पहले हम निकालेंगे कि कितना टाइम लगा U वेलोसिटी को 0 आने में। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज U एंड दैट वन इज एक्सेलरेशन इज माइनस G एंड T इज टाइम। 0 U माइनस GT, तो T इक्वल टू हो गया U अपॉन G। ये तो एक तरफ का टाइम हो गया कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब उतना ही टाइम हमको ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 times ऑफ डिस्टेंस, दैट वन इज इक्वल टू 2U अपॉन G। तो ये आ गया आपका एक और फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2U अपॉन G। ये 4 बेसिक फॉर्मूले थे जो इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव हुए। अब हम इसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स और है जो समझने की चीज है, उसे देखते हैं। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अगर मैं उसके इस हाइट पे स्टडी करूंगा जाते वक्त और आते वक्त, अगर इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे स्मॉल v है इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आते वक्त जो होगा इस पॉइंट पे स्मॉल v इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो वो सेम होगा, वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होगा बट डायरेक्शन इज अपोजिट।
यहाँ पे अपवर्ड है और यहाँ डाउनवर्ड है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हाइट पे अगर हम स्टडी करते हैं, चाहे किसी भी हाइट पे इस पूरे मोशन के दौरान, अगर इस पॉइंट पे भी मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी और जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये था फ्री फॉल का ओवरऑल व्यू। अब हम इस चीजों के आधार पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको लिखा देता हूं। ऑल पैरामीटर इज सेम, ऑल पैरामीटर इज सेम, only direction of velocity, only direction of velocity will change. अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, फिर उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ये कोई बॉल है, इसे ऊपर की तरफ u = 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया। अब आपको बताना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो शुरू करते हैं। एच मैक्स का जो फॉर्मूला था दैट वन इज u² अपॉन 2g। u जो है वो गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10। यानी मैक्सिमम हाइट जो है ये 45 मीटर तक पहुंचेगा। अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला था t = 2u अपॉन g, 2 × 30 अपॉन 10, दैट वन इज 6 सेकेंड। मतलब ये 6 सेकेंड तक हवा में है, 3 सेकेंड ये इसे ऊपर की तरफ जाने में और 3 सेकेंड इसे नीचे की तरफ आने में टाइम लगा। अब अगर मैं बॉल को जस्ट रिलीज कर रहा हूं और तब पूछ रहा हूं आपसे वेलोसिटी बिफोर रीचिंग ग्राउंड,
एक क्वेश्चन ये है। सेकंड, टाइम कितना टाइम लगा है इसे ग्राउंड तक पहुंचने में। तो शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज v, 2 into दैट। अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ g, that one is 10 and this one is minus of 50। तो क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू 1000, देन v इक्वल टू हो जाएगा 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब हम ये निकाल सकते हैं कि अब कितना टाइम लगा होगा। तो उसके लिए हम करेंगे, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, t इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन g। वेलोसिटी जो है दैट वन इज 10 रूट 10 अपॉन 10, 10 से 10 गया, ये आ गया अंडर रूट 10 सेकेंड। तो अब ये आपका निकल गया वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दो भाई हैं, अमन और मिट्ठू। तो दोनों जो है एक बॉल, अपने अपने बॉल को ग्राउंड पे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशंस को पहले देखते हैं। मिट्ठू जो है वो इस टावर की टॉप हाइट पे खड़े हैं और दिस वन इज अमन। अब इन्होंने बॉल को रिलीज किया है 40 मीटर की हाइट से, और अमन जो है वो एक विंडो के पास खड़े हैं और वहां से एक बॉल लेके ऐसे खड़े हैं कि अब इनका बॉल दिखते ही वो रिलीज कर देंगे। जब मिट्ठू ने का बॉल जो है अमन की हाइट को क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय उसकी कुछ वेलोसिटी होगी दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और उस समय अमन ने रिलीज किया है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट वन इज 0 एट इनिशियल वेलोसिटी। तो अब इस हाइट से नीचे पहुंचने में बॉल, ये जो मिट्ठू जी का बॉल है वो ग्राउंड पहुंचने में उन्हें t1 टाइम लगता है और अमन के बॉल को पहुंचने में t2 टाइम लगता है। तो अब आपको ये बताना है कि t1 और t2 में क्या डिफरेंस रहेगा, कितने का डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हम t2 टाइम को निकालेंगे। t2 S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S is 20, U is 0, then that ut value is 0 plus half into G। G की वैल्यू जो है वो 10 होगी into T स्क्वायर 5, तो T स्क्वायर is 4, then T equal to 2 सेकेंड। ये अमन का टाइम है ग्राउंड पे पहुंचने का। अब
मिट्ठू जी के बॉल को तो सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी हमको निकालनी पड़ेगी कि इस यहां तक पहुंचने में इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, और उसके बाद ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम निकालना पड़ेगा। तो अब T1 को कैलकुलेट करते हैं, दिस वन इज T2। अब T1 को कैलकुलेट करते हैं। T2 is 2 seconds। V square minus U square equal to 2AS। Initial velocity is 0। V square equal to 2 into 20, 10 into 20। तो V equal to हो जाएगा 20 मीटर। अब v वेलोसिटी जब मुझे मिल गई है इस पॉइंट पे, तो अब मुझे जो है टाइम निकालने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं। s इज 20, u इज 20, t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर 5। अब एक इक्वेशन आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 इक्वल टू जी। अब एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस ऑफ t माइनस 5 इक्वल टू 0। sorry, there is some calculation mistake। This one is 4, 5, 4 and 4, that one is। तो यहाँ पे जो आएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको t को निकालेंगे तो आएगा माइनस, आपको पता ही है रूट का जो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे, b की जगह आ जाएगा 4, दैट वन इज माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1। जब इसे सॉल्व करेंगे टाइम है, तो टाइम की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसके पॉजिटिव वाले साइन को लेना पड़ेगा। तो माइनस 4 प्लस 16 प्लस 16 अपॉन 2, दैट इज माइनस 4 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आएगी 0.828
0.8 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है t1 की वैल्यू जो है वो 0.82 सेकेंड आएगी। सिंपली इस चीज को ऐसे समझते हैं कि अगर कोई बॉल है उसको आप जस्ट रिलीज करते हो और कुछ वेलोसिटी देकर रिलीज करोगे, तो जिसकी वेलोसिटी जिसमें आपने कुछ वेलोसिटी दी है तो वो जल्दी ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो है v की कुछ वैल्यू है, इसके कारण जो है इसको पहुंचने में जो टाइम है वो अमन के बॉल के कंपैरिजन में कम लगा है। तो जो अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो दैट डिफरेंस इज t2 माइनस t1। t2 minus t1, that is 2 minus 0.828 second is equal to 2 7 1.172 second. That is the difference of time. तो ये था आपका आज तक का सवाल। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे और कुछ आगे के कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।